बहुत अंतर आया है। हम लोग बाहर ये जो पार्टी में महिलाएं आ रही हैं, ये सुरक्षा की वजह से ही इतनी ज़्यादा बाहर निकल रही हैं। पहले हम लोगों को डर रहता था, हम लोग रात में 12-1 बजे भी हम लोग बेचिंतित मतलब चले जाते हैं। और परिवार भी हम लोग को इसी वजह से जाने देता है। अरे बहुत अच्छे हुए, हम लोग एकदम बिंदास ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। चाहे जितने समय रात में आओ, कोई टेंशन, वैसे डर लगता था मगर अब कोई डरने की बात ही नहीं है। बहुत अच्छा। हाँ अरे बाबा जी हमारे इतने अच्छे, समझ लो यूपी के राजा हैं। हम लोग बहुत खुश हैं, उनको दोबारा फिर हम मोदी जी के वहाँ प्रधानमंत्री बनाएंगे। माता जी क्या माधुरी शुक्ला। क्या कहेंगी 9 साल में क्या रहा उत्तर प्रदेश में योगी शासन में? योगी शासन में बहुत अच्छा रहा, बहुत कार्यक्रम हुए, महिलाओं के लिए बहुत कार्यक्रम किए हैं और जनता भी खुश है। कितना बड़ा बदलाव देखते हैं उत्तर प्रदेश, मतलब जो 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश था अखिलेश सरकार का, और अब योगी आदित्यनाथ सरकार का उत्तर प्रदेश? अरे अखिलेश की सरकार में इतनी लूटपाट, बलात्कार लड़कियों के साथ सब हो रहा था। अब जब से योगी जी आए हैं तब से कंट्रोल है। चाहती है 2027 में चुनाव है तो अब फिर से योगी सरकार आए? हाँ बिल्कुल आएगी, नंबर 1 पे होंगे योगी जी। चलिए धन्यवाद। उपमा सिंह। क्या कहेंगी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 9 साल कैसे रहे? योगी सरकार के तो जो भी कार्यभार है वो बेमिसाल हैं, उसके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है। योगी सरकार में खासकर महिला सुरक्षा की बात करें, कैसा रहा? मतलब उससे पहले 2017 से पहले और 2017 के बाद कितना अंतर है? बहुत अंतर आया है। हम लोग बाहर ये जो पार्टी में महिलाएं आ रही हैं, ये सुरक्षा की वजह से ही इतनी ज़्यादा बाहर निकल रही हैं। पहले हम लोगों को डर रहता था, हम लोग रात में 12-1 बजे भी हम लोग बेचिंतित मतलब चले जाते हैं। और परिवार भी हम लोग को इसी वजह से जाने देता है। अब हाँ अब पहले नहीं जाना। पहले नहीं। अब 27 में चुनाव है तो क्या इस बार महिलाओं का क्या रुख है? महिलाओं का वैसे भी हमारा 33% आरक्षण है। महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़ करके आ रही हैं, वो आप खुद ही देख रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैम, आपका क्या नाम है? मैं सुमन पांडे हूँ। क्या कहेंगे 9 साल योगी सरकार कैसे? अरे बहुत अच्छे हुए, हम लोग एकदम बिंदास ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। चाहे जितने समय रात में आओ, कोई टेंशन, वैसे डर लगता था मगर अब कोई डरने की बात ही नहीं है। बहुत अच्छा। हाँ अरे बाबा जी हमारे इतने अच्छे, समझ लो यूपी के राजा हैं। हम लोग बहुत खुश हैं, उनको दोबारा फिर हम मोदी जी के वहाँ प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा, इस बार प्रधानमंत्री और क्या, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये बताइए कि 2027 में चुनाव है तो किस पे भरोसा है आपको, योगी जी पे या फिर अखिलेश जी? बहुत ही बढ़िया, 9 साल बेमिसाल। क्या बदला है उत्तर प्रदेश में कुछ 2017? बदला, महिला सुरक्षा बदला, रोजगार के इतने सारे अवसर मिले, कितनी योजनाएं आई महिलाओं के लिए तो पूछना ही नहीं है। शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने इतना काम किया हो जितना हमारे महाराज जी ने किया है। फिर से चाहती महाराज? अरे फिर से क्या, हमेशा मतलब महाराज जी। अखिलेश भी जोर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि गरीबों का और महिलाओं का सबसे ज़्यादा शोषण इस सरकार में हुआ है, किसान हर दिन आत्महत्या कर। कुछ नहीं है भाई, हम तो चाहेंगे कि योगी जी ही आए, योगी जी हैं। बिल्कुल हमेशा रहें। हमारे ऐसी होती है कि एक का विरोध होता ही होता है। क्योंकि अभी शंकराचार्य जो हैं वो भी योगी जी के विरोध में उतरे हुए, माघ मेले में किस तरह से अव्यवस्था की थी और अब योगी जी को कसाई कह रहे हैं। देखिए, कहने को तो हम भी आपको भी कुछ कह सकते हैं, मोदी जी को भी बहुत कुछ कह सकते हैं, विरोधियों का काम ही कहना है। हम भी आपको कुछ भी कह सकते हैं, उसमें कोई टैक्स थोड़ी ना लगता है। बोलने में टैक्स नहीं है, भारत में आज़ादी है और लोग आज़ादी का फ़ायदा उठा रहे हैं। लोग आज़ादी का फ़ायदा उठा रहे हैं। भाई आज़ाद भारत में हम लोग रह रहे हैं, आपको भी पूरा राइट है, हमें भी पूरा राइट है बोलने का। तो हम किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो दिखे। 9 साल बेमिसाल। चलिए धन्यवाद। महिलाओं को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या बदला है 9 साल में? 9 साल में महिलाओं को जो 33% का आरक्षण की बात बहुत दिनों से चल रही थी वो हो गई, और कानून व्यवस्था में जो महिलाओं को असुरक्षित महसूस करती थी वो सुरक्षा मिली है। यदा कदा जो एक आध घटनाएं हो जाती हैं वो तो आप जानते हैं कि कहीं भी विपक्षी होता है वो अपने आप को सर्वसिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकता है। महिलाएं अपने सुरक्षित हैं, उनको बराबरी का दर्जा मिल रहा है, आने जाने में असुविधा नहीं है। बहुत सी बसों में, ट्रेनों में आरक्षण की भी व्यवस्था है। और महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था उत्तर प्रदेश में। अखिलेश सरकार में आए दिन जो कहते हैं कि छेड़खानी होती थी या दुराचार होते थे, लेकिन अब जब से योगी शासन आया है तब से एकदम स्ट्रीमलाइन हो चुका है, मतलब सब कुछ सही है, सुरक्षा है। लगा आपको?
हाँ, ऐसा बिल्कुल लगा, महसूस किया हमने। जगह जगह सीसी कैमरा हैं, कोई घटना हो भी गई, किसी महिला ने अगर मांगी भी, उसकी खंगालनी हो, उसकी जांच होती, जांच करने पर उसको पकड़ने का प्रयास होता है। और देखिए जैसा कि अन्य विपक्षियों ने जो भी जाल बिछाया, वो तुरंत उनके योगी जी एक्शन ले रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, दोषी पकड़े जा रहे हैं। तो इसलिए बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और हम महिलाएं सीना तान के बिल्कुल चलते हैं कि हम एक स्वतंत्र भारत की नारी हैं। और कानून व्यवस्था में भी जो है बहुत बदलाव हुए। कौशल किशोर पाठक। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 9 साल? बहुत उत्तम प्रदेश कहेंगे। योगी सरकार जब से आए हैं तब से सुख ही सुख है। क्या बदला है उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद? 2017 से पहले और 2017 के बाद कितना अंतर? 1917 मतलब 2017, हाँ 2017 के पहले था कि आप कहीं भी निकलते थे, बहुत सोच समझ निकलते थे। कोई महिलाएं, कोई लड़कियां हमारी सड़क पर रात में नहीं निकल सकती थी। आज ये स्थिति है, 2 बजे रात में हमारी आपकी बहन बेटी कोई भी आना चाहे तो कोई खतरा नहीं, बड़े आराम से आ जा सकती है, सुरक्षा है। कभी हम सुनते थे गुजरात में मोदी जी ने ऐसा कर रखा है कि आप 2 बजे रात में किसी पार्क बैठकर परिवार साथ भोजन करिए, कोई टोकने वाला नहीं। आज ये यहाँ लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में है कि आप बड़े आराम से चाहे इतने टाइम आइए जाइए, कोई रोकने वाला नहीं है। एक योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर टिप्पणियां की जाती हैं, चाहे बिहार से मौलाना हो या फिर अपने ही शंकराचार्य हो, उनको अब कसाई कह रहे हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है, जिसकी अच्छी सोच होगी वही तो अच्छा सोचेगा। शंकराचार्य जी हमसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन वो कांग्रेस सपोर्टर हैं। वो कांग्रेस बारे में जब भी बोलेंगे तो उसी से बोलेंगे। आजकल अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे हैं। आजकल अखिलेश के साथ नजर आ रहे हैं। अखिलेश जी खिसानी बिल्ली खम्भा नोच है, और क्या करेंगे? उनकी कोई जीत है नहीं। जो 2-4 सीटें पा रहे हैं उससे संतोष करेंगे। जैसे कांग्रेस डूब गई है, ये भी डूबनी ही है। लेकिन अब यह है कि सबको अधिकार है, भारत है, सबको अधिकार चुनाव लड़ने का, सबको अधिकार। जो मुँह में आया कह डालो, बाद में देखी जाएगी। क्या कहा इन्होंने? अभी मैंने एक वीडियो देखा, उसमें इन्होंने कहा कि जब मेरा शासन होगा दिल्ली और यहाँ पर, तो मैं राम मंदिर खुदवा के फेंकवा दूंगा। तो जूते चप्पल वीडियो मैंने देखा, तो उनके ऊपर जूते चप्पल फेंके जा रहे हैं और जो करके भागे। तो ऐसे सोचा लोग, हम क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, सभी लोग मिलजुल कर साथ रहें और देश के आगे बढ़ाने में, हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाने में, गाय की सुरक्षा करने में, गाय माता है तो उसको माँ के सम्मान देने में सभी लोग जुटे रहें, एकजुट होकर करते रहें। जो विदेशी आक्रमणकारी घुसपैठे यहाँ पर हैं, उनको हटाया जाए, ताकि जो है हमारे यहाँ जो भाई बहन हैं, यहाँ रहने वाले किसी भी जात के हों, उनको वो भोजन प्राप्त हो सके, बजाय विदेशियों के। 27 में चुनाव है, फिर से योगी जी? फिर वही योगी जी लेकर दो, फिर योगी जी। हाँ, धन्यवाद।